जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको सातवीं अष्टपदी के पहले पद के बारे में बताऊंगी। सुखमनी साहिब जी के चल रहे विचारों में जो सातवीं अष्टपदी है, ये साध भाव साधु के ऊपर है। जब साधु शब्द सामने आता है तो हम साधु के बारे में सोचते हैं, पर जो गुरु साहिब जी ने इस अष्टपदी में साधु की इमेज बताई है वे कुछ अलग ही है। और ज़रूरी नहीं साधु पुरुष ही है, औरत भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, किसान भी हो सकता है, व्यापारी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसके कपड़ों से अंदाज़ा मत लगाएं कि वह साधु है या नहीं। फिर कैसे देखें? गुरु साहिब जी ने पूरी अष्टपदी में इसके बारे में बताया है कि साध शरीर नहीं मन होता है। साध भाव जिसने खुद को साध लिया है, जिसने मन पर जीत प्राप्त की है, उसके और क्या क्या लक्षण हैं, उसका स्वभाव कैसा होता है, उसकी संगत कैसी होती है, सब कुछ गुरु साहिब जी इस अष्टपदी में समझा रहे हैं। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं, फिर साथ में अष्टपदी। श्लोक। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। अर्थात वे पार ब्रह्म अगम है, अगम भाव जहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता, और वे अगाध है भाव अथाह है, विशाल है और ऐसे अथाह और अगम पार ब्रह्म हो, जो कोई भी याद करता है, जो उसे स्मरण करता है, जो उसके गुणों में जीता है, उसे बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। और जो बंधनों से मुक्त हो गया वही है साध साधु। गुरु साहिब जी आगे फरमाते हैं कि सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। अब गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि हे मेरे मित्र, अब ध्यान पूर्वक सुन, मेरी विनती सुन। अब मैं तुम्हें उस साध की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें जो कि परमात्मा अगम अगाध है, उसकी आराधना करके, उसके गुणों को जीकर, मन में से विकारों को दूर करके मुक्ति प्राप्त की है। उसकी प्रथा मैं बताने जा रहा हूँ। उसकी प्रथा को सुनो। परमात्मा से मिलने के बाद उसके अंदर क्या क्या गुण पैदा हुए, उसकी संगत कैसे हुई, और भी बहुत कुछ इस अष्टपदी के द्वारा जानते हैं। अष्टपदी। साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत। वे साध जिन्होंने परमात्मा की आराधना करके खुद को साध लिया है, उनकी संगत करने से मुख उज्जवल होता है, भाव इज्जत मिलती है। और क्योंकि उन्होंने विकारों से मुक्त कर लिया है, विकारों से मुक्ति पा ली है, इसलिए जो उनकी संगत करते हैं उनके मन की विकारों की मैल भी साध की संगत उतार देती है। तो जो ऐसा स्वभाव वाला साधजन है वही असल साध है, वही साधु है। साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सुज्ञान। ऐसे साधुओं की संगत करने से मन में से अहंकार दूर हो जाता है, क्योंकि वह अहंकार की बातें नहीं करता, वह तो प्रेम की बातें करता है। वे ज्ञान की कथा सुनाते हैं, जिससे मन की मैल अहंकार दूर होता है। सुज्ञान का भाव श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति साध के संग करने से प्राप्त होती है। भाव उत्तम ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान मन में प्रकट हो जाता है। साध के संग बूझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत निबेरा। साध की संगत करने से जो परमात्मा कहे दूर बजता हुआ सुनते थे, वे अंग संग दिखाई देने लग जाता है। ऐसे लगता है कि वे अब हर जगह है, हर स्थान पर है। और जब परमात्मा पास में नजर आता है तो मन के सभी झगड़े जंजाल खत्म हो जाते हैं। ये सब तब होता है जब साध की संगत करते हैं। इसके अलावा गुरु साहिब जी सच्चे साधु के और लक्षण समझाते हैं कि साध के संग पाए नाम रतन,
साध के संग एक ऊपर जतन। साधुओं की संगत करने से नाम रतन प्राप्त हो जाता है, प्रभु का नाम प्राप्त हो जाता है। और साध की संगत से और साध की संगत करने से और सभी तरीके से झूठे भगवानों से नाता टूट जाता है और पूरा यत्न एक परमात्मा से मिलने में लग जाता है। और उसे पाने के लिए मन ने नाम रतन का सहारा लेना है, प्रभु गुणों को हृदय में बसा कर जीना है। तो ऐसा साध हो, यदि कोई हो, तो उनकी संगत करने से मन पाल लग जाता है। साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माही समानी। अर्थात जो साधुओं के लक्षण, स्वभाव, गुण बताए हैं, यदि कोई ऐसा हो तो सच में उसकी महिमा शब्दों में कही नहीं जा सकती। मैं क्या, कोई भी प्राणी ऐसे साधुओं की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि हे नानक, साध जनों की शोभा प्रभु की महिमा में ही लीन हो जाती है। वे तो रब का ही रूप हो जाते हैं, और जो उसका रूप हो गए उसकी महिमा बहुत अपार है। संगत जी, यहीं पर 7वीं अष्टपदी का पहला पद समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।